told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मियां मंजूर अहमद अराई और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मंजूर अहमद JTV और फेसबुक पेज मंजूर अहमद अराई। आज हम कुछ मज़ीद जो है बात करेंगे कि जो मुल्क के अंदर बारिशें हो रही हैं उसको भी देखेंगे और बाकी जो हुकूमती काम हो रहे हैं उसको भी हम नज़र दौड़ाएंगे और काफ़ी सारे जो है वो चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सुनेंगे और लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुल्क के अंदर जो बारिशें हो रही हैं, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें पाकिस्तान में हुई और लोगों के बहुत नुकसान हुए। लोगों के कई अपने प्यारे उनसे बिछड़ गए, मवेशी तबाह हो गए, घर तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन सिर्फ़ हुकूमतें चाहती हैं कि ये सारे काम फ़ौज काम करे। भल सफाई हो तो फ़ौज, वापडा को ठीक करना हो तो फ़ौज, कोई ज़ल्ज़ला हो तो फ़ौज और सैलाब आए तो फ़ौज। तो भाई बाकी आप लोग जो सिविल नुमाइंदे हो, जो वोट लेकर हुकूमतों में आते हो, आप लोग किस मर्ज़ की दवा हो? आप लोग सिर्फ जो है करोड़ों रुपए की गाड़ियों पे फिरने के लिए और आवाम के सामने झूठ बोल के अपने वोट लेने के लिए हो। आपको चाहिए कि इस वक्त तमाम काम छोड़ें, अपने अपने इलाके में जाएं और जाके वहाँ पे जो है देखें कि आपकी आवाम जो है वो किस हाल में है। उनकी खबरगिरी करें, उनके दुख दर्द बांटें। आप लोगों को तो बस इस्लामाबाद में बैठ के ये सोच रहे हो कि जो है वो अदालतें फ़ैसले गलत कर रही हैं, ठीक है, हुकूमत ये करनी है, गवर्नर राज लगाना है, क्या क्या जो है प्रोपेगेंडे करने हैं। पाकिस्तान की मईशत डूबती जा रही है लेकिन आपको अपनी जो है शाह खर्चियों से फुर्सत नहीं मिल रही। यही शाह खर्चियाँ अपनी बंद की जाएँ और ये पैसा जाके उन लोगों के ऊपर जो आफतज़दा इलाकों के अंदर बारिशों से मुतासर हुए हैं उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि ये सिर्फ जो कुछ भी सियासतदान करते हैं अपनी सियासत चमकाने के अलावा कुछ नहीं करते। किसी के मुंह से जो है इस आवाम के लिए दर्द की आह नहीं निकलती। सिर्फ मीडिया पे आके अपनी जो है वो सियासत चमकाने की बातें करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, लेकिन ये हकीकत पे मबनी नहीं होता। अगर वो ख़ुद काम करते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है और अगर कोई और करता है, थोड़ी सी भी कहीं से खबर मिलती है तो उसको उछाल कर पूरा दिन जो है प्रोग्राम उसके ऊपर चलते हैं, जो कि ये मेरे ख्याल में आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लेकिन आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अगर कराची के अंदर होटल के अंदर गवर्नर सिंध ज़ुबैर साहब की नंगी वीडियो आती है तो उस पर ख़ामोश रहें। इसी तरीके से और तलाल चौधरी अगर फैसलाबाद के अंदर रात को 3 बजे जाता है और वहाँ पे उसको मार पड़ती है तो वो ख़ामोश रहें, उसका जवाब आवाम नहीं मान सकती। और इसी तरीके से इनके जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है नैब ने पकड़े, जो इनके घरों के अंदर स्टोर किए हुए थे, उसका जवाब तो नहीं दे सकते। लेकिन ये इमरान खान से सिर्फ पूछते हैं कि ये जी इसका जो है वहाँ पे मीडिया पे ख़बर आ गई तो इसका हिसाब किताब दें, इसका जवाब दें। तो मेरे दोस्त पहले अपने गिरबान में झांक के सबको एक नज़र में देखें, फिर देखें कि कौन कसूरवार है। अदालतें बैठी हुई हैं, अगर आप समझते हैं तो मीडिया पे आके जवाब देने के बजाय केस बनाएं, अदालत में जमा कराएं और अदालत उसको पूछ लेगी कि ये जवाब दे रहा। अब मैं देख रहा था कि अमेरिका के अंदर जो केस हुआ उसकी किरदार कुशी की गई तहरीक इंसाफ इमरान खान की। भाई केस अदालत में चला, उसका फ़ैसला हो गया। अब उसके बाद वज़ीर आज़म बनने के बाद वो ट्रम्प साहब के पास गया, अमेरिका के दौरे पे गए। उस वक्त तो अमेरिकी अदालत ने कुछ नहीं उसको कहा। केस चला था, इसके ऊपर जो है ना ये फ़ैसला आया है। तो ये क्यों आया? जब अमेरिकी अदालत ने उसके लिए कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया तो आप कौन होते हैं उसके ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी देने के लिए?
या कीचड़ उछाड़ने के लिए। मैं किसी की किरदार कुशी नहीं करना चाहता। अगर कहूँ तो बहुत सारे ऐसे भी आपके पास शवाहिद हैं कि जो है शादियां होती हैं और जो है 8 महीने से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, जना होता है या सही तरीके बाद में निकाह करके शादी भी कर लें तो वो भी एक तरह का जो है वो अच्छा तासुर नहीं जाता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने ये किया है उनको अच्छी तरह से खबर है कि वो कौन से लोग हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि ये जो पीटते हैं कि जनाब ख़जाना खाली मिला या ये हो गया वो हो गया, तो भाई एक तरीका अपनाएं, एक असूल बनाएं कि जो भी हुकूमत छोड़ेगा ऑडिट होगा उस वज़ीर का, उस वज़ीर आज़म का, उस जिसके पास गवर्नमेंट का पैसा है और वो इस्तेमाल करता है, चाहे वो सीट भी छोड़ता है। आप फ़ौज को देख लें, फ़ौज के अंदर अगर एक हवलदार के पास प्लाटून की चीज़ें हैं तो वो जब जाता है तो वो दूसरे हवलदार को चार्ज देता है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सारी चीज़ का जो है वो आगे जो है तमाम कागजात लेकर जवाब दिया जाता है कि जी ये चीज़ मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं है। तो आपकी हुकूमतों का क्या है, अगर आप ये काम करना शुरू कर दें, ऑडिट कराएं और तसल्ली बख्श करें, जहाँ पे घपला है उसको पकड़ें, उसको कहें कि मियाँ ये पैसे नाजायज़ लगे हैं। लेकिन जब वो चला जाता है उसके पीछे जो है फिर वो आप जो है दुम ना बांधें, बल्कि वो फिर तुम्हारा काम है कि उसको हुकूमत को कैसे चलाना है, कहाँ से पैसे लाने हैं और कैसे चलाना है, ये आप लोगों का काम है। अगर नहीं चला सकते हो तो मेरे ख्याल में जो इस मुल्क के गरीब अवाम है ना, अगर पिंड के 10 नंबरदार भी इकट्ठे करके आप उनको हुकूमत दे दो ना, तो जो अभी मौजूदा सूरत हाल जा रही है वो तुम लोगों से, आप लोगों से बेहतर हुकूमत चला सकते हैं। ये शक शुबे में ना रहें। वो कहते हैं कि अगर मोची के बेटे को भी हुकूमत दे दी जाए तो वो भी अपना सिक्का चला के आप जैसी हुकूमत कर सकता है। ठीक है, सिर्फ ये है कि ये इस तरह की बातें ना करें, बल्कि हुकूमत को चलाएं, अपनी फजूल खर्चियों को कंट्रोल करें और आवाम के ऊपर अपना पैसा खर्च करें। उसके बाद आता है कि अवामी रिलीफ के काम। भाई अवामी रिलीफ के आप काम करें, ये अपनी फजूल खर्चियाँ करोड़ों रुपए खर्च करने, प्रोटोकॉल ये ख़त्म करें और यही पैसा बचाएं और आवाम के ऊपर ख़र्च करें। अगर अगले वोट आपने लेने हैं, अगर आप आवाम पे पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आवाम आपसे बदजन हो जाएगी और एक दिन वो आएगा कि आपको किसी ने वोट नहीं देने। कर्ज़ा और हुकूमती बिल, भाई अगले दिन मैं देख रहा था कि 80 से 90 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ा चढ़ चुका है। लेकिन पता नहीं ज़मीर ख़त्म हो चुका है या क्या हुआ है, हमारी हुकूमत कर्ज़े पे कर्ज़े लेती जा रही है और इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी चादर के हिसाब से अपने पाँव क्यों नहीं फैलाती और कौमी असासे बेचने का क्यों सोच रही है। कौमी असासे हुकूमत के नहीं हैं, आवाम के हैं, और ये आवाम के असासे बेचने के लिए हुकूमत को जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए कि वो इनको फ़रोख्त करे। यही नवाज शरीफ ने ये किया था कि हिसाबदार ने मुस्लिम कमर्शियल बैंक को जो है अपने ही सनतकार जो है मियाँ मंशा को फ़रोख्त कर दिया था, आज वो प्रॉफिट में जा रहा है। तो इस तरीके से तो आसान सा हल है कि जी आप पहले उस जो है असासे को डिफ़ॉल्ट करें, उसमें करप्शन कराएं। जब वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर आप उसको जो है बेच दें और अपने किसी मनपसंद अफराद को दें ताकि वो उससे पैसे कमाए। ये मुनासिब नहीं है, इसके ऊपर जो है आपको सोचना होगा। ये कौम के असासे हैं, ना कि हुकूमत के आने वाले नुमाइंदों के असासे हैं। इनको बेचने का हक़ आपको नहीं है और ना ही इसको बेचने की कोशिश करें। प्रोटोकॉल, हमारा मुल्क जो आप लोगों ने प्रोटोकॉल शुरू कर रखा है, हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बराए करम इसको बंद किया जाए और आवाम का सोचा जाए। ये 50-50, 40-40 गाड़ियाँ और करोड़ों की MNA MPA को दी जाने वाली गाड़ियाँ अपनी वापस लें और इनको बेचें और ये पैसा उठाएं और मुल्क का कर्ज़ा उतारें। और आगे जो है इस तरह की उसको सिर्फ डीज़ल पेट्रोल भी ना दिया जाए। ठीक है, हुकूमती एहलकार जब दफ्तर में आके बैठता है तो उसको मराद दें, जब दफ्तर में नहीं बैठता तो वो अपनी जेब से खर्च करेगा और उसने इस पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करनी है तो ये फजूल खर्ची अपनी बंद की जाए। मुल्क गुर्बत में डूबा हुआ है,
और आप अपनी वही एक बार फिर मैं कह रहा हूँ अपनी अय्याशियों पे लगे हुए हैं। तो खुदारा सोचिए, इस आवाम का सोचिए, इनको मराद दीजिए, इनको सब्सिडी दीजिए, इनका ख्याल रखिए, तो ये आपको दुआएं भी देंगे और आप मुल्क के मुस्तकबिल के जो है वो पसंदीदा जो है सियासतदान भी बन सकते हैं। वरना जो अभी पाकिस्तान की सियासत में रवैया चल निकला है ये ऐसा होगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते। माशाल्लाह कल जो है सूबाई असम्बली में स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पंजाब में पाए तकमील को पहुँचे, तो वहाँ पे एक चीज़ जो देखने में आई कि जी सीरियल नंबर लगा दिए गए हैं। तो अच्छा किया है ना भाई, अगर आप यही लोटे ख़रीद करते रहेंगे, हर जगह पे इनकी मंडी लगाते रहेंगे, तो अगर किसी ने सीरियल नंबर लगा दिया है तो उसने अच्छा किया है कि जनाब 100 की गत्थी है तो वो पता चले कि 100 की गत्थी जो है इस्तेमाल हुई है तो 150 या 200 वोट इस्तेमाल होने हैं, तो 200 जो है बुक इस्तेमाल हुई हैं, 2 हुई हैं या 3 हुई हैं, उससे इजाफी वोट कोई नहीं निकला। इसलिए 100 से एक नंबर से लेकर 370 नंबर तक अगर उन्होंने नंबर लगा दिए हैं तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। अगर वो बाद में जो है वो सूबाई असम्बली की कस्टडी में है तो अगर कल आपकी हुकूमत होती तो आप भी ये नंबर लगा सकते। ये SOP बना देंगे, ये जो है बुक के ऊपर नंबर लगेगा और बाकायदा जो है वो इशू होगा और वो जो है जो सूबाई मेंबर होगा वो डालेगा। इसमें हर्ज क्या है? इसको आप जो है वो करप्शन समझते हैं या इसको आप धांधली समझते हैं? आपको वो धांधली नज़र नहीं आती जो इलेक्शन कमीशन ने की है, लोगों को उठा उठा के 12-12 किलोमीटर पे दूर उनके वोट फेंके हैं, वो आपको करप्शन नज़र नहीं आती? या आपको वो करप्शन नहीं नज़र आती कि आप एक जो है पार्टी के पीछे लगे हुए हैं, उनको कहते हैं कि जी आप ने करप्शन की है, तो जो बाकी 13 पार्टियां हैं वो अपनी जो है रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश कर रही थी? आवाम का ये जो है मंशा है कि ये जो बैठा हुआ है क्या नाम है इलेक्शन कमिश्नर, आवाम की तनख्वाह पे पड़ रहा है, आवाम की तनख्वाह पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनका काम है सब पार्टियों के जो है अकाउंट चेक करें, जितने पैसे वो पार्टी अपने नुमाइंदों से लेती है उसका ऑडिट करें, ऑडिट के लिए बहुत बड़ी तंजीम लगाएं और सब का ऑडिट करने के बाद जो है आप फैसला सुनाएं कि कौन ईमानदार है, किसने घपला किया है, किसने नहीं किया। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने डोनेशन ना लिया हो, जिसने जो है वो अपने मेम्बरान से लाखों करोड़ों रुपए ना लिए हों। वही तो पैसे हैं फिर जो बाद में ये ख़रीदा फरोख्त पे लगाते हैं। तो इनके ऊपर आपको नज़र ज़रूर आनी होगी। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो सबको एक नज़र से देखे और उन सब के पहले ऑडिट कराए, ऑडिट करने के बाद चेकिंग करने के बाद तमाम तफसीलात वेबसाइट पर जारी करे और फिर वो फ़ैसला करे कि कौन इस मुल्क के अंदर बेहतर है और कौन जो है वो गलत है। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। हमने हक सच की बात करनी है, हमारे लिए कोई 13 जमातों में चाहता नहीं है, ना PTI चाहती है। जो गलत काम करता है आवाम उसको सपोर्ट करेगी, जो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा, चाहे वो जज साहबान फ़ैसला देते हैं चाहे वो कोई देता है। लेकिन अगर वो 2 नंबरी करेंगे, किसी एक को जो है वो नवाजेंगे, तो ये आवाम सड़कों पे आएगी कि आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक हो जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। Stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place.